नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। कवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की चर्चा चल रही है। मेघ जो है रामगिरी पर्वत से आम्रकूट पर्वत, फिर विंध्याचल की पहाड़ी पर, वहां से रेवा नदी, दसारण जनपद, उसकी राजधानी विदिशा से आगे नीचे पर्वत, वहां विश्राम करता है। विश्राम करने के पश्चात उज्जैनी नगरी और वहां निर्विंध्या नदी के बाद सिंधु नदी और फिर वही महाकाल की नगरी अवंती अथवा उसी उज्जैनी में गंधवती नदी और उसके बाद महाकाल के मंदिर में मेघ का जाना, वहां से आगे का देखते हैं। मेघ जो है विरही यक्ष मेघ से कहता है कि अभिसारिकाओं को मार्ग दिखलाने के लिए तुम जो है देर तक चमकते रहना, और तुम्हारे देर तक चमकने के कारण जो तुम्हारी पत्नी विद्युत है तब तक वह अवश्य थक चुकी होगी। इसलिए किसी घर के छज्जे पर जाकर जहां कबूतर सोए हुए होंगे तुम उस रात्रि को बिता देना। जब सूर्योदय हो तो बाकी रास्ता आगे तय कर लेना। उसी बात को जो है यक्ष मेघ से कहता है। ताम कस्याचिद भवन वलभो सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिम चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रा दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेत् अध्वशेषम् मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः। कह रहे हैं चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रा भवान, लंबे काल तक जब आपकी जो पत्नी विद्युत है वह चमकेगी और बहुत देर तक चमकने तक वह थक जाएगी, तो आप उसे भवान, हे मेघ, आप उसे सुप्त पारावतायाम कस्यचिद भवन वलभो, जहां ऐसे जहां पर कोई कबूतर सोए हुए होंगे, ऐसे वो अपनी पत्नी बिजली को ताम रात्रि नीत्वा, और वहीं पर अपनी पत्नी को सुलाकर रात्रि बिता लेना, और सूर्य दृष्टि पुनः अभी अध्वशेषम वाहयेत्, और सूर्योदय होते ही जितना रास्ता अलकापुरी का शेष बचा है उसको तय करना है। क्यों? तो बोले सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ते खलु। जो सुहृद होते हैं, जो मित्र होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? तो वे मित्रों के अभ्युपेतार्थ कृत्याः, जो मित्र का जो स्वीकृत कार्य है या जो कार्य का जो प्रयोजन है, न मंदायन्ते, उसमें देरी नहीं करते हैं। इसलिए आपको मेरा ये संदेश मेरी प्रिय पत्नी विशालाक्षी तक पहुंचाना है। अनुवाद देखिए, कह रहे हैं उस उज्जैनी अतः महाकाल की नगरी अवंती में
लंबे समय तक प्रकाशमान रहने से थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाली तुम उस रात्रि को किसी भवन की छत पर, जहां कपोत अर्थात कबूतर सोते हों, व्यतीत कर लेना और सूर्योदय के पश्चात अपना अवशिष्ट मार्ग को पूर्ण करना, क्योंकि मित्रों के प्रयोजन की बात स्वीकार की है जिसने, वे कभी अपने कार्य में शिथिल नहीं पड़ते हैं। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खंडितानां शांतिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्तमभानोत्यजासु प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हन्तुं नलिन्या प्रत्यावृत्तः त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः। कह रहे हैं मेघ, तस्मिन् काले प्रणयिभिः खंडितानां योषितां नयन सलिलं शांतिं नेय अतः भानुः वर्तम आसुंचित। बोले आपको उस समय जब सूर्योदय हो जाएगा, उस सूर्योदय के होने पर प्रेमियों के द्वारा खंडिता नाम प्रणयी भी प्रेमियों के द्वारा खंडिता नायिकाओं के नयन सलिलम आंसू शांत किए जाने चाहिए। अतः भानु के मार्ग को शीघ्र छोड़ देना। सह अपि नलिन्याः कमलवदनात्, वह भगवान सूर्य भी कमलिनियों के कमल रूपी मुख से प्रालेयास्त्रम हर्तुम प्रत्यावृतः, वह कमलिनी के कमल रूपी मुख से ओस रूपी आंसू को पोंछने के लिए लौटा हुआ। त्वयि कर रुधि, तुम्हारे किरण रूपी हाथ अनल्पाभ्यसूया स्यात्, यदि तुम उसको रोकोगे तो वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। अनुवाद देखिए, कह रहे हैं उसी महाकाल की नगरी उज्जैनी में जब सूर्योदय हो जाएगा, उस सूर्योदय काल में प्रणयी जनों को अपनी खंडिता स्त्रियों के असुरों को शांत करना है। ये तदर्थ तुम सूर्य का मार्ग छोड़ देना, क्योंकि सूर्य भी पद्मिनी के सरोज मुख से ओस रूपी आंसुओं को दूर करने वापस आया है। सूर्य किरण रूपी हाथों को रोकने वाले तुम्हारे प्रति यदि तुम सूर्य की किरणों को रोकोगे तो भगवान सूर्य जो है अत्यंत क्रोधित होंगे। इसलिए हे मेघ, आपको सूर्य के मार्ग से तुरंत हट जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उज्जैनी नगरी के बाद महाकाल नगरी के पश्चात गंभीरा नदी का वर्णन आता है, और वह गंभीरा कैसी है इसका विवेचन और वहां आपको करना क्या है, ये जो यक्ष मेघ को कह रहा है। गंभीराया पयसि सरितश्चेतसेव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृतिषु भगो लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्य कुमुदो विशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघी कर्तुं चटुलशफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। बोले हे यक्ष, हे मेघ, महाकाल की नगरी के सामने गंभीरा नामक नदी है और उसका जल उदात्त नायिका के चित्त के समान कैसा है, निर्मल है। तो गंभीराया सरिता चेतसि इव प्रसन्ने पयसि, गंभीरा नदी का जो जल है वह चित्त की तरह कैसा प्रसन्न ऐसा निर्मल जल है, जिस प्रकार प्रकृति सुभगा, हे प्रकृति सुभग, हे मेघ
ते छायात्म अभिप्रवेशम लक्ष्यते। तो बोले जिस प्रकार गंभीर प्रकृति वाली उदात्त नायिका के जल में अर्थात निर्मल चित्त में प्रियतम को स्थान मिलता है, उसी प्रकार गंभीरा के निर्मल जल में तुम्हारा प्रतिबिंब शरीर को स्थान मिलेगा। तो ते छायात्मा अभिप्रवेशम लक्ष्यते, तुम छाया रूपी प्रतिबिंब से उस गंभीरा रूपी नायिका में क्या होंगे, गंभीरा रूपी जो नायिका है उसके चित्त में आपको स्थान मिलेगा। अर्थात तुम्हारा प्रतिबिंब गंभीरा के जल में पड़ेगा और जल में प्रतिबिंब पड़ते ऐसा लगेगा मानो गंभीरा ने तुमको अपने हृदय में अपने चित्त में बैठा लिया है। फिर तस्मात् अस्याः कुमुद विशदानि, और इसलिए कह रहे हैं तुम्हें इस गंभीरा नदी के कुमुद के समान, गंभीरा नदी में जो कमल होंगे ऐसे कुमुद के समान धवल और चटुल सफरोत वर्तन प्रेक्षितानि, ऐसे चंचल मछलियों की उछाल रूपी चितवनों की धीरता के कारण धैर्य तुम धैर्यात् मोघी कर तुम न अर्हसि, धीरता के कारण विफल नहीं करना चाहिए। चितवनों को आपको धीरता के कारण क्या नहीं करना चाहिए, विफल नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि गंभीरा नाम की नदी के प्रसन्न निर्मल चित्त के समान उसके जल में स्वभाव से तेरी सुंदर प्रतिबिंब की छाया गंभीरा के चित्त में प्रवेश करेगी। अतः इस गंभीरा नदी के कुमुद के पुष्प की तरह सफेद और चंचल मछलियों की उछल कूद रूपी चितवनों को अपनी धीरता के कारण व्यर्थ न जाने देना। गंभीरा नदी का वर्णन करके कालिदास आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे मेघ, जब तुम बरसोगे तो तब पृथ्वी अभी जो है गंभीरा नदी, तो कह रहे हैं गंभीरा नदी का जल उसका वस्त्र है, तट उसका नितंब है और वेद की शाखाएं उसके हाथ है। तो कह रहे हैं कि तस्या किंचित कर धृतमिव प्राप्तवानीर शाखम हृत्वा नीलम सलिल वसनम मुक्तरोधो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो बिभृत जगनाम को विहातुम समर्थः। बोले हे सखे, हे मेघ, प्राप्त वानीर शाखम किंचित कर धृतम युवा, प्राप्त अर्थात लब्ध, वानीर शाखम वेद के बिटप को किंचित थोड़ा सा, कर धृतम युवा हाथ में लिए हुए की तरह, मुक्त रोदो नितंबम और जिसने अपने तटों को छोड़ दिया है ऐसे नितंब वाली तस्याः गंभीरायाः उस गंभीरा नदी के नीलम सलिलम, उस गंभीरा नदी के नील स्वच्छ वसन को नीत्वा, उस कृष्ण वर्ण के वस्त्र को लेकर के तुम्हें क्या करना है, लंबमानस्य ते प्रस्थानम कथम अपि भावी, तुम्हें किसी भी प्रकार तुम्हारा प्रयाण वहां से, यदि गंभीरा नदी का स्वरूप देखोगे तो आपका जो लंबमानते प्रस्थान कथम अपि भावी, कैसे आपका आगे प्रयाण होगा, किस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वादः का विवृत जगनाम को विहातुम समर्था, क्योंकि रति के सुख का अनुभव कर चुकने वाला कौन पुरुष ऐसा होगा जो सुंदर जांघों वाली सुंदरी को बिना उपभोग किए भी छोड़ देने में समर्थ होगा। तो ज्ञाता स्वादः को कह विवृत जघनाम विहातुम समर्थः। अनुवाद देखिए, कह रहे हे मित्र में, गंभीरा नदी के वेद की शाखाएं
जिस जल तक पहुंच गई हुई हूं, ऐसी वह गंभीरा, निर्मल और कर धृतम और मुक्त रोधो नितंबम, और पकड़े हुए कुछ हाथों में बेतों से पकड़े हुए समान प्रतीत होता हुआ जल और तटरूपी नितंब का त्याग की हुई गंभीरा नदी के वस्त्र रूपी नीले जल को छोड़कर तुम्हारा जाना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि रति क्रीड़ा के आस्वादन का ज्ञाता आखिर कौन होगा जो उघड़ी हुई जंघाओं को छोड़ने में समर्थ होगा। इसलिए आपको अपने प्रियजन का कार्य करना चाहिए और वहां से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कहा कि आगे आपको आगे का रास्ता तय करना है और त्वन्निष्यन्दोच्छवसित वसुधा गंध संपर्क रम्यः स्रोतोरन्ध्रध्वनित सुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषो देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायु परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। यहाँ पर आपको आगे जाकर के देवगिरि नाम का पर्वत मिलेगा। ठीक हो गया। और उस देवगिरि पर्वत पर जब आप जाओगे तो बोले वहां क्या होगा, त्वन्निष्यन्दोच्छवसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, तुम्हारे बरसने के कारण त्वत निष्यन्दोच्छवसित वसुधा, तुम्हारी दृष्टि से वसुधा जो पृथ्वी है, गंध संपर्क रम्य, पृथ्वी की गंध के संसर्ग के कारण रमण किए जाने योग्य ऐसी सुंदर, प्रकृति सुंदर वाली ऐसी पृथ्वी दंती भी हाथियों के द्वारा स्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम, और उनके जो हाथियों के सूंडों के छेदों के द्वारा जिसमें सुंदर लगे हुए, जिस रूप में सुंदर लगी उस रूप में पी जाती हुई ऐसी पीयमाना, पिए जाने वाली वायु। और फिर कह रहे हैं कानको दुम्बराणम, और वन के गूलर, उदुम्बर बोलते हैं गूलर को, तो ऐसे गूलरों का वन परिणमयिता शीत वायु, ऐसे पकाने वाला, उदुम्बर अर्थात गूलर को पकाने वाला ऐसे देव पूर्वम गिरिम, देव है पूर्व में जिसके ऐसे गिरि अर्थात देवगिरि नामक पर्वत अर्थात देवगिरि के समीप में जाने की इच्छा रखने वाला, ऐसे नीचे ही ऐसे नीचे से अर्थात धीरे से वाश्यते अर्थात बहेगी, अर्थात हवा करेगी, पंखा झुलाएगी, ऐसा तो कह रहे हैं तुम्हारे बरसने से मेघ के द्वारा की गई वृष्टि से सूखी हुई पृथ्वी की सुगंध के संपर्क से या संसर्ग से रमण करने योग्य वायु, हाथियों के सूंड के अग्रभागों के छिद्रों से ध्वनि करने से सुंदर, हाथियों के द्वारा पी जाती हुई वायु और जंगली गूलरों को पका देने वाली शीतल वायु। देव शब्द पहले है जिसके ऐसे देवगिरि पर्वत के समीप जाने वाले तेरे नीचे से बहेगी। ऐसे वायु देवगिरि पर्वत के समीप से जब आप जाओगे तो तुम्हारे नीचे से ऐसी सुगंधित वायु बहेगी। तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारे
स्नपयुत भवान् व्योम गंगा जलाद्रैः रक्षा हेतोर्नवससि भृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं हुतवह मुखे संभृतं तद्वितेजः। उस देवगिरी पर्वत के नीचे स्कंद का निवास है। तो स्कंद पता होगा आपको, स्कंद जो है देवताओं की सेनाओं के प्रमुख हैं, देव सेना प्रमुख हैं भगवान स्कंद। और किसके पुत्र हैं? भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। और ऐसे स्कंद देव सेना प्रमुख देवगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। तत्र स्कंदं नियत वसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा। बोले पुष्पमेघीकृतात्मा भवान व्योम गंगा जलार्द्र पुष्प सारे ही तत्र नियत वसतिं स्कंदं स्नपयतु हि तत् वासवीनां चमूनां रक्षा हेतु नवशशि व्रता हुत वह मुखी समृतम अत्यादित्यम तेजा। कह रहे हैं आप अपने जब देवगिरी पर्वत की सुंदर सुगंधित वायु को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस वायु के साथ आप जो वर्षा करेंगे देवगिरी पर्वत पर, और उस देवगिरी पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र स्कंद निवास करते हैं। तो ऐसे स्कंद के निवास उस देवगिरी पर्वत पर आपको क्या करना है? जल वृष्टि करना है। अपने को फूलों का मेघ बनाए हुए आप आकाश गंगा के जल से भीगे पुष्पों की बौछार से वहां अर्थात देवगिरी पर्वत स्थायी रूप से निवास करने वाले भगवान कार्तिकेय को स्नान करा देना, क्योंकि वह इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले शिव के द्वारा अग्नि के मुख में डाला गया अग्नि के का अतिक्रमण करने वाला तेज है। कह रहे हैं देवगिरी पर्वत पर आप स्वयं को पुष्प का मेघ बनाना, और जब पुष्प का मेघ बन जाओगे तो आकाश गंगा के जल से गीले हुए पुष्पों की बौछार उस देवगिरी पर्वत पर स्थायी निवास करने वाले भगवान कार्तिकेय को स्नान कराएं, क्योंकि इंद्र की सेना की रक्षा के लिए और नवीन चंद्र को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ के द्वारा अग्नि के मुख में डाला गया और सूर्य का भी अतिक्रमण कर सकने वाला वह तेज है। ऐसा कौन? भगवान स्कंद। देवगिरी पर्वत और उसी की अभी चर्चा कर रहे हैं कालिदास। करें ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य वरहं भवानी पुत्र प्रेमणा ओवलय दल प्रापि कर्णे करोति धौतापांगम हर शशिरुचा पावकेस्तं मयूरम पश्चादद्रिग्रहण गुरुभिः गरिते नर्तयेथाः। बोले यस्य ज्योतिलेखा वलय, जिस स्कंद की ज्योतिलेखा वलय, जिस देवसेना प्रमुख ऐसे भगवान कार्तिकेय यस्य ज्योतिलेखा, जिस मोर के तेज की रेखाओं के मंडलों से युक्त वलय गलितम, स्वयं गिरे हुए, गलितम नीचे पड़े हुए, बरहम ऐसे पंख, मोर पंख को भवानी भव भोलेनाथ की जो पत्नी है वह पुत्र स्नेह के कारण पुत्र प्रेमणा उबलय दल प्राप्त करने करोती, ऐसे कमल की पंखुड़ियों को प्राप्त कराती हुई और कानों में लगाती हैं।
और शंकर की चंद्रमा हर सिरह हर शशि रुचा, और भगवान भोलेनाथ के सिर में जो द्वितीया का चंद्र है उसकी कांति को धौता पांगम नेत्र प्रांत वाले कार्तिकेय के उस मोर को बाद में पर्वत पर पहुंचने से बड़े हुए गर्दनों से उसको लचाना। मयूर का वर्णन है तो कह रहे हैं, देख रहे, जिस मोर के तेज की रेखाओं के मंडलों से युक्त गिरे हुए मोर पंख को पुत्र प्रेम के कारण कमल की पंखुड़ी को प्राप्त करती हुई पार्वती अपनी कानों में धारण करती है। शिव के सिर में लगे हुए चंद्रमा की कांति से युक्त होने से धवल नेत्र प्रांत वाले कार्तिकेय के उस मोर को पर्वत पर पहुंच जाने के उपरांत जब आप देवगिरी पर्वत पर जाओगे तो भगवान स्कंद के उस वाहन जो मयूर हैं उसको जो वहां गर्जन अपनी गर्जना से उसको नृत्य करा देना। कह रहे हैं उसके बाद आपका काम क्या रहेगा। उसके बाद आपको उस देवगिरी पर्वत के समीप ही एक जो है नदी है, उस नदी में आपको जाना है और वह रंती देव की महिमा को गाएगी। आराध्येनं सर्वण भवं देवमुल्लंघिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकण भयात् वीणिभिः मुक्तमार्गः व्यालम्बेथासुरभितनया लम्भजां मानयिष्यन् स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्। बोले ऐसे एनम सर्वण भवम, ऐसे सरकंडे से सर के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण सर्वण भवम देवम आराध्य, भगवान कार्तिकेय का ध्यान करके वीणी भी सिद्ध द्वंद्व ही भगवान कार्तिकेय की पूजा करके सिद्ध नामक देवताओं के द्वारा तुम्हारे जल कणों से जल कण भयास मुक्त मार्ग, और जल कणों से वीणा के तार भीग जाने के भय छोड़ दिया गया है मार्ग जिसका, ऐसे मुक्त मार्ग जिसका थोड़ा मार्ग पार करके सुरभि की पुत्रियों के वध से उत्पन्न पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणित होती हुई सुरभि तनया लंबजाम सुरभि सुरभि तनया लंबजाम, उसके आलंबन से वध से उत्पन्न होती भूमल पृथ्वी में स्रोत मूर्तिया स्रोत के रूप में परिणत रंतिदेव की पवित्र कीर्ति सर्वणवती नदी के रूप में आपको दिखाई देगी। उस नदी के पास आपको जाना है। कह रहे हैं कि स्वामी कार्तिकेय की आराधना करके वीणाधारी सिद्ध देवता दंपतियों के द्वारा तुम्हारे जलों के बूंदों से भयवशात जिसका मार्ग छोड़ दिया गया है, जो कुछ मार्ग को पार कर चुका है, ऐसे मेघ तुम पृथ्वी पर गायों की पुत्रियों और गायों की बलियों से उत्पन्न नदी के रूप में परिणत हो चुकी राजा रंतिदेव की कीर्ति चर्वणवती नदी का सम्मान करते हुए वहां से झुककर आगे चले जाना। त्वय्या दातुं जलमवनते सारंगिणो वर्णचूरे तस्या सिन्धो प्रतोमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम् प्रेक्षिष्यन्ते गगन गतयो नूनमावर्ज्य दृष्टि रेकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्येन्द्र नीलम। कह रहे हैं मेघ तुम सांवले हो
लगता है जैसे श्री कृष्ण भगवान के शरीर के वर्ण को तुमने चुरा लिया हो। गगन तनयः, हे गगन के तनय, गगन गतयः, गगन में विचरण करने वाले, सारंगिणः, वर्ण चोरे ही, सारंगी अर्थात श्याम, अर्थात सारंगिणः कृष्ण के वर्ण चोरे, भगवान कृष्ण के वर्ण की चोरी करने वाले, ऐसे त्वयि भवते, तुम्हारे होने से, जलम आदातुम, जल लेने के लिए झुकने पर, विशाल होने पर, दूर होने के कारण, पतली पृथुम अपि दूरभावात् तनुम तस्याः सिंधु प्रवाहम एकम स्थूल मध्येन्द्र नीलम भुवः मुक्ता गुणम इव नूनम दृष्टि आवर्ज प्रेक्षिष्यन्ते। कह रहे हैं उस चरमणवती नदी की धारा को एक लड़ वाले एवं बीच से बड़ी नील मणि से युक्त पृथ्वी रूपी नायिका के मोतियों के हार के समान अवश्य ही टकटकी लगाकर देखेंगे। कह रहे हैं कृष्ण के रंग को चुराने वाले हे मेघ, तुम्हारे जल को प्राप्त करने के लिए अनवरत होने पर या अनवत आकाश में विचरणशील देवता सिद्ध उस नदी की धारा को जो विशाल होने पर दूर दूर होने के कारण पतली को नीचे की दृष्टि से इस प्रकार देखेंगे मानो यह बड़ी इंद्र नीलमणि के मध्य में युक्त मोतियों का हार है। तामुत्तीर्य ब्रज परिचिता भ्रूलता विभ्रमाणाम् पक्षमोत्क्षेपादुपरि विलसत् कृष्णसार प्रभाणाम् कुन्दक्षेपानुगम मधुकरः श्रीमुषामात्मबिम्बम् पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानाम। इसके बाद आपको जो है दशपुर का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ताम उत्तीर्य, चरमणवती को पार करके, ब्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, चरमणवती को पार करके आत्मबिंबम, अपने शरीर को, परिचित भ्रूलता विभ्रमाणम, भौहों रूपी लताओं के विलास से परिचित, पक्षमोत्क्षेपाद ऊपरी विलसत कृष्ण सार प्रभाणम, पलकों के ऊपर उठाने के कारण ऊपर काले और श्वेत प्रभा से सुशोभित ऐसे कुंद नामक श्वेत पुष्प के हिलने के कारण, ऐसे भौरों की शोभा को चुराने वाले ऐसे दशपुर नगर की जो स्त्रियां हैं उनके नेत्रों के कुतूहलों का विषय बनते हुए जाना। कह रहे हैं हे मेघ, आपको चरमणवती नदी को पार करके आत्मस्वरूप को दशपुर की नववधुओं के नेत्रों के कुतूहल का विषय बनाते हुए जाना है। वो दशपुर कैसा है? जो लता जैसी भौहों के विलास से परिचित है, जिनकी पलकों के ऊपर उठने के कारण काली, सफेद और लाल वर्णों की आभा विलास करती रहती है, और जो चमेली पुष्पों के इतस्ततः हिलने के पीछे हिलने डुलने वाले भंवरों की कांति को चुराती है, ऐसे दशपुर नामक नगरी को आपको जाना है। तो आज हमने चर्चा की महाकाल की नगरी के बाद मेघ गंभीरा नदी आया, और गंभीरा नदी को पार करके वह देवगिरी पर्वत, जिस पर भगवान भोलेनाथ का सुपुत्र देवसेना प्रमुख स्कंद भगवान निवास करते हैं, और उसी देवगिरी पर्वत पर मयूरों का से गर्जना से उनको नचाना। वहीं से आगे मेघ जो है
देवगिरी पर्वत से आगे चरमणवती नदी को प्रवेश किया, जो रंती देव की विशेषता को बताती है, और उससे आगे दसपुर का नगर। ये आज हमने चर्चा की। अगले सत्र में इससे आगे की दसपुर जो जनपद है उसके बारे में कल बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।